बीएसपी ने यूपी में फूका विधानसभा चुनाव का बिगुल। मायावती ने लखनऊ में किया प्रबुद्ध सम्मेलन। ब्राह्मण सम्मेलन को प्रबुद्ध सम्मेलन दिया गया नाम। प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती की मौजूदगी के बीच हुआ मंत्रोच्चार, बजा शंख। मायावती ने भरी हुंकार, पहले की तरह ब्राह्मणों का मिला साथ तो यूपी के आगामी चुनाव में बीएसपी बनाएगी बहुमत वाली सरकार। आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। बीएसपी ने हर विधानसभा में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करने और उन्हें बीएसपी की सदस्यता दिलाने का रखा लक्ष्य। मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन के संबोधन में दलितों के आक्रोश का रखा ख्याल, बोली दलितों पर जताया सबसे ज्यादा भरोसा। मायावती ने कहा, छलावे, बहकावे और प्रलोभन में ना आए दलित, कभी नहीं छोड़ा मेरा साथ। मायावती ने कहा, 23 जुलाई को अयोध्या से हुई थी ब्राह्मण सम्मेलन के पहले चरण की शुरुआत। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की रची साजिश, लेकिन रही नाकाम। ब्राह्मण और दलित सम्मेलन करने वाली मायावती ने कहा, बीएसपी नहीं करती भेदभाव, सभी का रखती है समान ख्याल। मायावती को आई कोरोना पीड़ितों की याद, मदद की बात कही। आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओवैसी ने कहा, 60 साल तक मुसलमान दूसरों को जिताता रहा, अब खुद दर्ज करेगा जीत। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी ने लखनऊ में तालिबान का किया जिक्र, केंद्र से किया सवाल, तालिबान को क्या आतंकी संगठन मानती है मोदी सरकार। संयुक्त राष्ट्र संघ में केंद्र भूमिका पर उठाया सवाल। क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत क्या उनको डीलिस्ट करेगा? ओवैसी ने यह भी कहा, अफगानिस्तान में जो हुआ वो भारत के लिए ठीक नहीं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हुई बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। ओवैसी ने किया स्वागत। आज अयोध्या भी जाएंगे ओवैसी। दौरे से पहले अयोध्या को फैजाबाद कहने पर छिड़ा विवाद। अयोध्या के रुदौली में ओवैसी किया जनसभा। मुस्लिम बहुल सीट एआईएमआईएम ने शेर अफगान को बनाया है अपना उम्मीदवार। एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, बीजेपी और ओवैसी ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर दोहराया, हिंदू मुसलमान के पूर्वज है एक। नहीं मिलने वाला, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। संघ प्रमुख के बयान पर यूपी में गरमाई सियासत। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बोले, संघ बीजेपी ओवैसी भी समझे भागवत के बयान का मर्म। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बोले, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है और वो साथ खड़ा है। अनेकता में एकता पर किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने मोहन भागवत के बयान को देश को जोड़ने वाला बताया। कहा, हम मुस्लिम समाज के लोग हिंदू संस्कृति से है जुड़े। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ। नए आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। आजमगढ़ में वैश्य समाज ने अलग पार्टी बनाने का किया ऐलान। 403 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। कानपुर में करसौली गांव में डेंगू का कहर, 5 लोगों की मौत। गांव के 30 लोग अस्पताल में भर्ती। खौफ की वजह से लोग घरों में ताला डालकर भागे। इटावा में 1 अगस्त से अब तक 5500 बुखार के मरीज, बनाया गया विशेष डेंगू वार्ड। हरियाणा के करनाल में आज होगी किसानों की महापंचायत, लाठीचार्ज के खिलाफ हल्ला बोल। करनाल में मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे किसान। 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज का विरोध।
किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए करनाल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त लागू की गई। धारा 144 डायवर्ट किए गए रूट। किसानों की महापंचायत से पहले बंद की गई इंटरनेट सेवाएं। हरियाणा सरकार ने की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। करनाल में भीड़ जमा होने पर लगी रोक। कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत की इंटरनेट सेवा भी बंद। राकेश टिकैत का बयान, करनाल जाएंगे लेकिन वहां की सरकार से बात नहीं करेंगे, अधिकारियों से होगी बात। करनाल में जाएंगे, वहां पे बातचीत करेंगे, वहां के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मेनली तो वहां पे सरकार से बात नहीं, वहां के अधिकारियों से बात होगी। राकेश टिकैत ने कहा, करनाल की महापंचायत में एसडीएम की बयानबाजी और प्रदर्शनकारी युवक की मौत और परिजनों को मुआवजा होगा अहम मुद्दा। मुजफ्फरनगर में मोदी योगी को बाहरी बताने के सवाल पर बोले टिकैत, वो दूसरे राज्यों में जाने पर हमें बाहरी बताते हैं तो मैंने भी सोचा कि कह कर देखें इन्हें कैसा लगता है। राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगवाने पर कहा, ये नारे देश को जोड़ने के लिए लगते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, किसानों के सर फोड़ने का हुक्म देने वाले अफसर को मिला इनाम, किसानों को अपराधी ठहराने की कोशिश। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जारी है किसानों का आंदोलन। 9-10 सितंबर को लखनऊ में किसान प्रदर्शनकारियों की महाबैठक। 15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद का आयोजन। 27 सितंबर को भारत बंद बुलाने का कार्यक्रम। किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा, बोले नदारद हो गए हैं डबल इंजन के सारे ड्राइवर। गाजियाबाद में एक और जगह पर किसानों ने डेरा जमाया। मुआवजे की मांग को लेकर प्राधिकरण के गेट पर डटे प्रदर्शनकारी। किसान महापंचायत के मद्देनजर करनाल में एसपी ऑफिस के बाहर दिखा कड़ा सुरक्षा पहरा। शिक्षक पर्व कार्यक्रम से जुड़े पीएम मोदी, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को दी बधाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम छात्र भी कार्यक्रम से जुड़े। शिक्षक पर्व कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी जुड़े। पीएम मोदी ने छात्रों और शिक्षकों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का दिया संदेश। आरजेडी ने रामविलास पासवान के दिल्ली आवास के स्मारक बनाने की उठाई मांग। बीजेपी पर पासवान को अपमानित किए जाने का लगाया आरोप। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, कलयुग में राम को अपने हनुमान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी चिराग पासवान ने खुद को बताया था पीएम मोदी का हनुमान। बिहार में पंचायत चुनाव की निगरानी करेगा पुलिस बल का घुड़सवार दस्ता। घुड़सवार दस्ते में तेजस्वी, सोनिया और जाबाज जैसे नामों के 12 घोड़े शामिल। भारत आए बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल एसएम शफीउद्दीन अहमद गार्ड ऑफ ऑनर का दिया गया सम्मान। देहरादून में सैलाब का संकट। देहरादून रानी पोखरी वैकल्पिक मार्ग पर कटान का संकट। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पुलिसकर्मी के तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। घूस न मिलने पर सब्जी मंडी में तोड़फोड़ का आरोप। डीसीपी ने विजिलेंस जांच का दिया हवाला। नोएडा में एक वकील की हिरासत का गरमाया मुद्दा। वकीलों ने कमिश्नर ऑफिस के घेराव की दी धमकी। छावनी में तब्दील हुआ दफ्तर। बिहार में खनन माफिया के हौसले बुलंद। छपरा में बालू खनन रोकने पहुंची पुलिस टीम पर किया हमला। कई लोग घायल, गाड़ी भी टूटी। खनन माफिया के हमले में एसएचओ का फटा सर, ड्राइवर का टूटा हाथ। अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। दरभंगा में शुरू हुआ स्पुतनिक वी वैक्सीन सेंटर। मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया उद्घाटन। टिहरी गढ़वाल में उफान पर नदी। मूसलाधार बारिश से बढ़ी मुसीबत। टिहरी गढ़वाल में पहाड़ी पर भूस्खलन का भी बड़ा संकट। NH 94 पर पहाड़ी का मलबा आने से रास्ता बाधित। मोगा के युवक प्रभजोत की कनाडा में हुई हत्या। परिजनों ने शव वतन लाने के लिए सरकार से की गुहार। मुंबई में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी एक मशहूर कैफे में डोसा और फिल्टर कॉफी का लुत्फ उठाते आए नजर। मंत्रालय से जुड़े कार्यक्रम में धारावी पहुंची थी स्मृति ईरानी। इस दौरान कार्यक्रम से फुर्सत मिलने पर डोसा के लिए मशहूर कैफे का किया दौरा। दुर्ग में नशे की बड़ी खेप बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। केबीसी की करोड़पति विनर हिमानी बुंदेला के हिस्से आई एक और खुशी। हिमानी के आइडल जुबिन नौटियाल पत्रकार बनकर जा पहुंचे उनके घर। हिमानी के साथ गाया गाना।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की भारत से फिर छल की कड़वाहट। बोले पाकिस्तान कश्मीर को कूटनीतिक समर्थन जारी रखेगा। सरहद पर मात खाने वाले बाजवा ने पार की जुबानी हद। भारत के अंदरूनी मामले में दखल देते हुए दिखाया बड़बोलापन। कश्मीर पर लिए भारत सरकार के फैसलों को रद्द करने का दिखाया दम। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में अवाम पर जुल्म ढाने वाले बर्बर पाकिस्तान ने कश्मीरी अवाम को दिखाया मदद से सब्ज़बाग। यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पे अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। पड़ोसी देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाले बाजवा ने पाकिस्तानी सेना के लिए अपने ही मुल्क में अवाम से मांगी मदद। अफगानिस्तान का दिया हवाला। बाजवा ने कहा, राष्ट्र के समर्थन के बिना कोई भी सेना रेत की दीवार साबित होगी, जैसा हमने पड़ोसी मुल्क में देखा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की छंद करतूतों के खिलाफ अवाम में दिखा गुस्सा। मजार शरीफ और काबुल की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। मजार शरीफ और काबुल में प्रदर्शनकारियों ने मांगी पाकिस्तान की मौत। डेथ तो पाकिस्तान का बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे।